तो यहाँ पे हमारा चलता था बाइक्स लेके, जितनी स्पीड आपको चाहे उतनी पकड़ लो आप। करेक्ट। तो हम क्या करते थे, बाइक बिल्कुल बीएसटी बस के पीछे ले आते थे, वेरी क्लोज, और वो डर्ट बाइक होती थी कभी कभी, हाँ। तो उसको लिफ्ट करके फ्रंट व्हील को व्हीली करके ठप करके वो बीएसटी बस के प्लेटफॉर्म पे रख देते थे। और लोग वहाँ खड़े जो पीछे कूदते थे। आप बंदे में पैसा डालते हो कि धंधे में? मेरा इन्वेस्ट तो बंदे में, अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज है तो धंधे में। यहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड आज भी मेरा बहुत पक्का दोस्त है, नदीम। एक हम गाड़ी आके लगाते थे, बदमाशी तो बहुत थी। सिटी हमारी एक स्पेशल थी। क्या है ये सिटी, सुनाइए क्या? तो ये, हाँ, ये अतरंग टाइप की सिटी है। तो यहाँ पकड़ के हाँ। मैं यहाँ रहता हूँ, हाँ। बट यहाँ मेरी परवरिश यही एरिया में रही। तो ये सीए नारायण चौक के पास है हम लोग। ये सब नाम हमको याद नहीं है, नारायण चौक वॉक। देखिए अपने देश में आप किसी को भी पूछ लो, कोई रास्ते का नाम कोई नहीं जानता। नहीं जानता है। एरिया का नाम हो गया है जो कलोकियली यूज करते हैं लोग, बस कि ये कफ परेड हो गया। अभी लिखा हुआ कहीं नहीं है कफ परेड। हाँ। ठीक है, इसको चौक, अलग अलग नाम देते हैं लोग, पता नहीं मतलब अपनी बाप दादाओं का नाम बड़ा करने के लिए या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ, बट वो नाम से कोई जानता नहीं है जनता। तो दिस इज माय मदर स्टेज, माय पेरेंट्स। सो दिस बिल्डिंग ऑन द लेफ्ट? हाँ जी, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर हो रही है, बट वी लिव ऑन द, माय पेरेंट्स लिव ऑन द टॉप फ्लोर। क्या नाम है इस बिल्डिंग का? सुनीता। ओके। और यहीं पे मेरी परवरिश हुई, यहीं मैं बड़ा हुआ। हाँ जी। और ये जो है, हम वैसे मित्तल हैं, तो ये बिल्डिंग बनाई गई थी। चलिए थोड़ा लेफ्ट लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिल्डिंग बनाई गई थी मेरे डैड के रिलेटिव्स जो मित्तल बिल्डर्स हैं। अरे वाह। तो उन्होंने बनाई थी। तो वो टाइम डैड काफी स्ट्रगलर थे, बम्बई में अपना काम शुरू किया था। बस उन्होंने कहा कि चलो यू नो आई विल ट्राई टू बाय हाउस, क्योंकि जो बम्बई में घर होता है वो बड़ी बात है ना, इट्स एन अचीवमेंट, बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव, राइट? करेक्ट। तो वहाँ मेरी परवरिश हुई, वहाँ बड़े हुए। हाँ जी। ये जो कफ परेड है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक एंड हो गया बम्बई का। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको थ्रू ट्रैफिक नहीं मिलता है। हाँ, राइट। तो अभी भी ये गाड़ियां दिख रही है, मेरे टाइम में तो कुछ नहीं था। वही तो मतलब इट वाज लाइक अ प्लेग्राउंड फॉर अस। तो हम नीचे उतरते थे। हाँ जी। तो पूरा मैदान ही समझो आप, मतलब बहुत कम गाड़ियां आती थी यहाँ पर। Was कफ परेड always like this, the space for old money, या जहाँ पर पुराना जो मुंबई का पैसा था वो यहीं दिखता था आपको? Because it is the end of South Mumbai, ना। तो वो टाइम पे in the 70s when Cuff Parade came up, everybody who, you know, it was the most expensive area when it came up. बिल्कुल नरीमन पॉइंट was the prime location for office. तो उसके बगल में Cuff Parade। तो whoever could, you know, had the financial wherewithal, मेरे पिताजी के पास वैसे था नहीं कुछ, लेकिन उन्होंने कहीं भी यहाँ वहाँ से जोड़कर, वो मलाड में रहते थे, उसके पहले तो कलकत्ता रहते थे, राजगढ़ राजस्थान रहते थे, यहाँ से जोड़ वोड़ कर अपने ससुर जी से पैसे लेकर, यहाँ से कैसे मेहनत से कमाई करके उन्होंने ये मकान लिया। चलो। और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात हो गई कि हम यहाँ टहल सकते थे। तो यहीं पे बचपन गुजरा। क्या मतलब आप क्रिकेट खेलते थे इन गलियों में? क्रिकेट यहीं बस ऊपर खेलते थे हम वहाँ पर, और सिक्स मारते थे तो सीधा बॉल यहाँ आके लगती थी। फिर कोई दो गेट कूद के बॉल लेने आता था। बट यू नो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तो बस यही सब में जिंदगी गुजरी। अपनी साइकिलें लेके यहाँ घूमते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो मोटरसाइकिल यहाँ वहाँ से ले ली। कौन सी थी आपकी पहली वाली से? मेरी मोटरसाइकिल ये यामाहा RZ हुआ करती थी। RZ। So those days there was a very big grey market for imported bikes. I know. हाँ। तो तारदेव में एक इसका ग्रे मार्केट था। क्या बात है। तो वहाँ से यूज्ड बाइक वाइक करके थोड़े पैसे जोड़ के हमने ले लिए थे। एंड लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज आई यूज्ड टू हैव एन एक्सीडेंट एवरी ईयर ऑलमोस्ट। तो बाइक्स आर डेंजरस, और वो उम्र में अगर आप बाइक चलाते हो विद you know open roads at that time, बॉम्बे मरीन ड्राइव हमारे बिल्कुल बगल में। so it was like a खुला मैदान, कोई स्पीडिंग के कैमरास नहीं। तो 120, 140, 160 की स्पीड पकड़ लेते थे हम मरीन ड्राइव पे। एंड स्पीडिंग तो आज की तारीख में तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। I mean हमारे
ट्रैफिक इतना हो गया है, कार्स इतनी हो गई है, बाइक्स कहाँ से निकल के आ जाती है कुछ समझ ही नहीं आता है. सो इनफैक्ट आई am petrified of sitting on a bike in today's day and age. Yeah. Given the amount of traffic that's increased. And the crazy good bikes that they've come up with. हाँ. क्या बाइक आ गई हैं आजकल? यहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड आज भी मेरा बहुत पक्का दोस्त है नदीम. अरे वाह. पहले माले पे यहाँ रहता था. एक हम गाड़ी आके लगाते थे, बदमाशी तो बहुत थी. सिटी हमारी एक स्पेशल थी. हाँ. स्कूल इसी गली में था बस पीछे. क्या है ये सिटी, सुनाइए क्या बोल रहे हैं? तो ये हाँ ये अतरंग टाइप की सिटी है. ये काफी लोग बया नहीं सकते लेकिन इसको यहाँ पकड़ के बहुत साल से बजाए नहीं, लेकिन इसका एक रिदम था. तो इट इज अनमिस्टेकेबल. तो हट करके लाइट ऑन होती थी ऊपर, फिर हम कहते नीचे आया तो नीचे से मतलब चोरी छिपे बाहर निकलना दरवाजे से नीचे. इट्स लाइक अ बर्ड कॉल. एग्जैक्टली. तो यही चलता था. हम गीक थे आपके? हाँ गीक वीक थे क्या? मतलब इतना बिल्कुल नहीं. मतलब until I was 13 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े बहुत दोस्त ऐसे मिल गए. थोड़ी वो जवानी चढ़ गई. थोड़ा आवारापन समझ लो, कुछ भी समझ लो. तो 13 के बाद कुछ हुआ ऐसा आपको भी नहीं मालूम? नहीं हुआ क्या, 13 के बाद क्या होता है, जवानी आती है. ऐसा कुछ नहीं हुआ, हादसा नहीं हुआ. बस जवानी चढ़ गई, बदमाशी चढ़ गई. बट साथ में पढ़ाई का ध्यान भी जम रहा. थोड़ा बैक ऑफ कर गए पढ़ाई से. मतलब दिल उठने लगा कि यार ये क्या है, क्लास में टीचर किताबों से पढ़ती है, घर जाके आप क्रैम अप करते हो, तो इसमें कुछ सेंस नहीं, मजा नहीं आ रहा था. सही बात है. फिर भी 10th में अच्छा करा के हाँ जी मार्क्स तो अच्छे आ गए. नहीं क्योंकि आप मेका ऑफ एजुकेशन में बोलता हूँ बॉस्टन को. है ना, मतलब MIT बर्कली साला सब टॉप कॉलेज, हार्वर्ड वहीं पे ही है. और आप बॉस्टन कॉलेज में पढ़े. आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन कोलंबिया. व्हाट डू यू सेइंग? न्यूयॉर्क. और मैंने ली नहीं वो. उसका भी एक रीजन है. हाँ जी. लेकिन 10th मेरा अच्छा गया. ठीक है. हमने जोर से पढ़ाई की और कुछ दिन हवारापंदी बंद कर दी. और उसके बाद आई जॉइन जय हिंद फॉर माय जूनियर कॉलेज. अरे इधर ही जपना टाउन में. बिल्कुल. देखिए वो टाइम ऐसा था ना कि वर्ली के बाद सबर्ब्स लगता था. तो हम वहाँ भटकते ही नहीं थे. अब चलो टाइम बदल गया है. स्पोकन लाइक अ ट्रू टाउनी. ट्रू साउथ बॉम्बे आइट. स्नॉब बॉम्बे, साउथ बॉम्बे स्नॉब. बट तो वर्ली के आगे तो जाना मतलब कि इतनी दूर, वो फीलिंग आती थी. तो हाँ, तो बस जैन में पढ़ाई शुरू कर दी. ये सब बातें ज्यादा नहीं है आपकी ऑनलाइन, ऐसा क्यों? सीधा बॉस्टन का बात है. किसी ने सवाल ही नहीं किया. अरे देखिए तो हम लोग इसीलिए हम पहला हो जाते हैं. बाहर सैंडविच वाला भी एक है, वो तब बी रोड में. इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट सैंडविचेस. वो 3 उसकी खासियत क्या थी ना, वो लोफ लेके आता था ब्रेड की और वो स्लाइस खुद करता था. करेक्ट. और वो स्लाइस एकदम पतली सी स्लाइस, और वो 5 लेयर की स्लाइस बनाता, सैंडविच बनाता था. और हर स्लाइस के बाद कुछ ना कुछ. तो दैट वाज द बेस्ट सैंडविच इन बॉम्बे. और वहां से थोड़ा आगे चलो ना तो देयर वाज अ पानीपुरी गाय. वो आज भी है. एंड उसकी याद आते ही मेरे मुंह में पानी आया. मैं देख रहा था, मेरे को रियलाइज हुआ. पानीपुरी सिद्धार्थ भाई इज वन ऑफ माय फेवरेट. और जब कॉलेज में थे ना हम जैन में, हाँ जी, तो समझ में आया कि ये पढ़ाई मतलब कुछ, यू नो, एट दैट पॉइंट आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद एंटरप्रेन्योरशिप. क्योंकि मेरे डैडी तो बिजनेसमैन थे. वो पहले नौकरी करते थे लेकिन उनकी 4 बहनें थी, 3 भाई थे. तो हिज फादर एक्सपायर्ड वेरी अर्ली व्हेन ही वाज ओनली 13. तो उनको धीरे धीरे काम बढ़ाना पड़ा एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. तो यू नो आई ट्राइड अ फ्यू डिफरेंट बिजनेसेस. तो कॉलेज में आप केड़ा-कांडी कर रहे थे चीजों के साथ? स्कूल में ही शुरू हो गया था मैं. क्या बात कर? स्कूल में मैंने एक बुक्स क्लब खोला. हाँ जी. तो कुछ ज्यादा चला नहीं. फिर मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब खोला. बिल्डिंग में कुछ था नहीं. हाँ. तो सबसे चंदा इकट्ठा करके ऐसे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब बनाएंगे. बहुत लोगों ने डिस्करेज किया, बोला ये क्या करने निकल गए तुम. बट एक बार मुझे ना कह दिया तो फिर वो काम करना ज्यादा चुल हो जाता है ना. हाँ. कि वो तो करना ही है. आप तो करेंगे. तो वो स्पोर्ट्स क्लब आज भी है. क्या बात कर रहे हो? हाँ. बट दैट वाज नॉट फॉर मनी, दैट वाज मोर ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग हो गया ना एक तरीके से. तो फिर हमारे लिए तो खुद के खेलने के लिए कुछ हो गया. कम्युनिटी बिल्डिंग की तो कोई मतलब आजकल की सेंस ही नहीं. हाँ, कम्युनिटी क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं थी. बस इतना था कि बिल्डिंग में हमारे लिए कोई कम्युनिटी नहीं है. हाँ जी. तो बना लेते हैं.
तो टीटी टेबल ये वो करके सब चीज़ें हमने की। उसके बाद मैंने गॉट इनटू कॉलेज ना, तो पिताजी के साथ शुरू किया। उनकी फैक्ट्रियाँ थी डोंबिवली में, भिवंडी में। ओके। तो कॉलेज ख़त्म होते ही सुबह 3-4 घंटे हमारा बंदी कर ली कॉलेज में। फिर मम्मी ने लाइन लगाती थी कि भाई इसके बाद सीधा डोंबिवली जाना है। हाँ। और नहीं जाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे नाना नानी डोंबिवली में रहते थे, तो वहीं से खाना आता था उनके घर से। चलो जाएंगे। तो वहाँ से सीधा चर्चगेट स्टेशन होके वीटी होके, चर्चगेट नहीं, डोंबिवली की ट्रेन वीटी से जाती थी। हाँ जी। 2 घंटे लगते थे स्लो ट्रेन में। फास्ट ट्रेन में 1 घंटा 45 मिनट जाने का, 1 घंटा 45 मिनट आने का। करेक्ट। तो जाते थे वहाँ फैक्ट्री में और उनकी बिजनेस समझने की कोशिश की। फिर डैड ने नया पंगा शुरू कर दिया कि फैक्ट्री से आते वक्त तू आके जवेरी बाजार में हाँ। मुझे फैक्ट्री का रिपोर्ट दे रोज। अच्छा, तो ऑफिस जवेरी बाजार में था और प्लांट आपका वहाँ था। तो फिर वहाँ से निकलो, फिर जवेरी बाजार पहुंचो, हाँ। वहाँ बैठो, तो बड़ी हालत खराब होती थी। और ये भी समझ में आ गया था कि यार डैड की बिजनेस से कुछ मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, नहीं। उनकी आइडेंटिटी है और अपने को ये काम नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ और ट्राई करते हैं। तो एक इंटीरियर्स बिजनेस शुरू किया एक दोस्त के साथ कि इंटीरियर डिजाइनर लोग के यहाँ जाके बेचना कुछ। एंड दैट्स अ वेरी प्रीमियम काइंड ऑफ जोन आल्सो ना। हाँ। लेकिन वहाँ भी इतना ध्यान ज्यादा बदमाशी में था ना कि क्या बताऊँ, कभी मतलब कुछ सीरियसली करते करते कुछ और करने बैठ जाते तो वो भी ठप हो गया। तो 12th में जाके मुझे एक बंदे मिले, उनका नाम है संजय नागपाल। हाँ जी। मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े थे, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त बन गए। उनका देहांत हो गया कुछ साल पहले, तो उससे अफसोस होता है। लेकिन उनकी एक अच्छी खासी एड एजेंसी थी। ओके। तो उन्होंने, एंड यू नो दैट टाइम आई वाज समवॉट प्रेजेंटेबल, आई वाज मच यंगर। तो उन्होंने कहा यार तू मेरे लिए 1-2 ऐड करेगा क्या? तो आई सेड क्यों नहीं करूँगा यार, बिल्कुल करूँगा, और तुम पैसे दोगे तो मैं। तो क्या आप एक्टिंग किए? तो एक्टिंग समझ लो, कुछ भी ऐड किया मैंने। अरे वाह। तो मतलब कुछ लेटना था बस एक माँ बाप के बीच में टीवी। अच्छा। तो मैंने कहा पैसे दोगे तो मैं कुछ भी कर दूंगा। तो उसने कहा पैसे भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है भाई। तो वो किया, मजा आया। हाँ ना। तो समझ में आया कि यू नो ये इंडस्ट्री, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, आई लाइक दैट, आई एंजॉय इट। या तो मोर माई टाइप ऑफ वर्क। तो उसके बाद मैंने कहा यार संजय भाई मेरे को यार एक नौकरी दे दो तुम। हाँ। हाँ, मैं तो ये काम अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत मजा भी आता है। मजा भी आ रहा है। यू नो यू गेट टू मीट नाइस लुकिंग पीपल, Yeah. ब्रांड, स्टोरी टेलिंग, मतलब थोड़ा क्रिएटिव साइड यू कैन एक्सप्लोर, राइट? तो he said no problem. तो I started working with him and he started teaching me the ropes of copywriting, account He's saying hi to you management. also. क्या हाल है भाई? कहाँ जा रहे हो भाई? एक्सप्रेस टावर, अरे वाह। फैशनेबल इंडिया। हाँ, क्या बात है। देखते हो मेरे को कैसे पहचाना? अरे वाह, ये माल अच्छा लगता है शो, बहुत अच्छा लगता है। देखते रहना भाई। Thank you. क्या बात है। देखिए आप डाउट क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, डाउट तो मेरे को बिल्कुल नहीं था। मेरे को हम अपनी पॉपुलैरिटी में डाउट कर रहे थे, आप मत करो डाउट। मैशेबल इंडिया उसने बोल दिया, मेरे को उसका बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैंने आज शुरू ही फॉलो करना शुरू किया। क्या बात है। वेलकम वेलकम टू द कम्युनिटी। हाँ जी। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, सब्सक्राइब। I have not yet fully consumed the content, but it looks You good. should, you लेकिन should. मैशेबल को मैं यूएस के टाइम से जानता हूँ, हाँ. so I can vouch for it from the time I lived in the US. Correct. तो हाँ, एड एजेंसी में काम शुरू किया, मजा आया। तो कुछ याद नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ शायद 800 रुपए देते थे या 1100 रुपए देते थे मुझे अरे वाह। महीने के। अच्छा, महीने के? मैं पर डे के हिसाब से चल रहा था। मैं अरे वाह, पर डे के हिसाब से बोला। 1500 होंगे शायद, इतना ही था। लेकिन एक जोश हुआ, एक मतलब कि कुछ पैसे मिले हाथ में। तो, हाँ हाँ। तो कुछ महीने वहां पे काम किया। एक प्राइड के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है ना। इट्स लाइक सच अ गुड थिंग। इट्स अ नाइस किक जब आपको पेचेक मिलता है, कुछ कितना भी हो। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आदमी में। लेकिन वहां से निकल के वो बात बताने से पहले हम मरीन ड्राइव पे, तो आप मरीन ड्राइव की बात कर दो। तो यहाँ पर मेरी कॉलेज यहाँ पर थी, जैन कॉलेज। यहाँ पे यंकी डूडल हुआ करता था, यहाँ आइसक्रीम खाते थे हम बैठ के। अच्छा, दिस इज नॉट ऑलवेज नेचुरल्स।
नो दिस वाज बिफोर, नो ये इंटरकॉन होटल है ना, हाँ जी, उसके नीचे यांकी डूडल आइसक्रीम हुआ करता। अरे वाह, सो क्वालिटीज की आइसक्रीम मिलती थी वहाँ। ओके ओके। एंड इट वाज एन आइसक्रीम बार, तो वहाँ आते थे। तो यहाँ पे हमारा चलता था बाइक्स लेके और गाड़ियाँ बहुत कम थी और जितनी स्पीड आपको चाहे उतनी पकड़ लो आप। करेक्ट। और हम रेसिंग करते थे ये रोड, ए रोड में, बी रोड में, आप बिलीव नहीं करोगे हम 100 की स्पीड पे पहुंच जाते थे। राइट। एंड वी यूज्ड टू डू क्रेजी ट्रिक्स। आज तो मैं सोच के परेशान रहता हूँ, इसलिए इतने एक्सीडेंट हुए। जैसे BST बस थी ना, हाँ, जो डबल डेकर बस है। हाँ, आज मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नहीं आजकल वैसा नहीं है, लेकिन जो दरवाजा था डबल डेकर का बस, वो एक प्लेटफॉर्म था। हाँ, वहाँ पे लोग खड़े रहते थे, फिर वहाँ से आप सीढ़ी ऊपर लेके आते थे। तो हम क्या करते थे, बाइक बिल्कुल BST बस के पीछे ले आते थे, वेरी क्लोज, और वो डर्ट बाइक होती थी कभी कभी, हाँ, तो उसको लिफ्ट करके फ्रंट व्हील को व्हीली करके ठप करके वो BST बस के प्लेटफॉर्म पे रख देते थे। और लोग वहाँ खड़े जो पीछे कूदते थे, राइट, ऑफ कोर्स दे वर अफ्रेड, बट ताली भी खूब बजाते थे, तो बड़ा मजा आता था। ठीक है भाई, लेकिन तो, ऐसा नहीं करेंगे तो गिरेंगे कैसे? हाँ, तो ये ऐसा मतलब करेंगे तो गिरेंगे ना। वो करते करते कभी नहीं गिरे तभी जब सीधे चला रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप स्टंट्स करते हो तो ध्यान बड़ा रहता है, फोकस रहता है। व्हेन यू आर कैजुअली मूविंग ना, तो ध्यान एक बार यहाँ वहाँ हो गया ना, तब आपको, एटलीस्ट मेरे साथ तो वही हुआ। So we used to have a great time here, यहाँ पे चलते थे, बैठते थे। तो रोमांस नहीं किए गए यहाँ पर? अभी यार शादीशुदा आदमी हूँ। हाँ, नहीं, बट मतलब कभी शादी.com चलाता हूँ। हाँ, किए हो सकते हैं ना। रोमांस किसने नहीं किया भाई? हाँ, किए हैं। तो मरीन ड्राइव पे किए हो नहीं किए हो ये बताने से ये तो यार आजकल याददाश्त भी कमजोर हो रही है, तो इस विषय में जितना कम बात करें उतना ही अच्छा। आजकल तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। हाँ, है ना, वो अपने BKC में अपना ब्रिज जो बना है, हाँ जी, वर्ली सी लिंक, उससे BKC में नहीं, अपना रेक्लेमेशन में, वहां पर तो पूरी मतलब बारात लगी रहती है। बस शाम को जाओ तो। Correct. मजे की बात ये है कि उनको ये लगता है कि वो अगर अपनी आंख बंद कर ले तो कोई उन्हें नहीं देख सकता है। नहीं देख सकता। हाँ? आप नहीं देख रहे तो कोई और कैसे देख रहा है? बिल्कुल, तो आंख बंद करके एक दूसरे में लगे रहते हैं, बाकी आप खड़े रह के वहां पर पिक्चर बना लो। हाँ, उनको समझ में नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे उसमें कितने लोग कैप्चर हुए रहेंगे। हाँ, अभी जाके एपिसोड देखेंगे तो सबको दिखेगा। बिल्कुल। उस कट को कट कर दिया करो, नहीं तो उनकी फैमिलीज में शायद प्रॉब्लम। नहीं, वो लोग इतने ज्यादा अंदर रहते हैं ना कि आपको शक्ल भी नहीं दिखेगी, समझ में नहीं आएगा। तो आपका पूरा जो हैंगिंग अराउंड एंड लाइफ है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और काम भी यही रहा, क्योंकि वो इंटीरियर डिजाइनर, सॉरी, एड एजेंसी के यहाँ जब काम कर रहा था मैं, हाँ, तो वहाँ पर एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। एजेंसी से? नहीं, बाहर से। किसने कहा भाई, एक अपने को कॉटन मेडअप्स, कॉटन शॉपिंग बैग्स का ऑर्डर आया 2 मिलियन पीसेस का। और मुझे कितने 20 लाख पीस? 20 लाख पीसेस। एक पीस का कुछ हमने फाइनल किया था बाद में 20 सेंट या 30 सेंट भाव बेचने का। तो आप हिसाब लगा लो, मतलब $2 million, मतलब $300,000 contract, $400,000. And you're like 20ish right now? Not even, in my late 18s. Wow. Not even. और ये किस रुबाब में आपने उठा लिया ये? तो यही बात है, तो ये रुबाब में उठा लिया कि भाई ये अच्छा काम है। मैंने हिसाब लगाया, डैड तो थे ही फैब्रिक मार्केट में, करेक्ट, तो उनसे बैठ के मैंने कुछ सीखा। फिर 1-2 बंदे और थे जो डैड के फ्रेंड्स, रिलेशंस, और मेरी वाइफ के हस्बैंड, मेरी वाइफ की बस वाइफ क्या कह रहा हूँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो उनके हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ वगैरह से थोड़ा बहुत समझा मैंने। तो मैंने कहा भाई ये तो लगता है इसमें अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, 20-30 लाख रुपए मुनाफा निकल जाएगा। और 20-30 लाख रुपए वो टाइम पे, मतलब आप समझो, ऐसा लगता था कि यार मतलब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। आप ही हैं। हाँ, सही बात है। तो मैंने कहा इसमें लगते हैं एड एजेंसी में 1500 रुपए लेके। अभी जोश चढ़ गया था ना पैसे बनाने का। तो मैंने कैसे भी करके वो ऑर्डर ले लिया जी। Company was German company who gave me that order. अभी obviously they didn't give it to me directly because I'm a kid. अभी मेरी कंपनी का नाम कुछ नहीं था, तो और कोई किसके थ्रू, मैंने मेरे सिस्टर के इन-लॉज की कंपनी के थ्रू, उनकी एक एक्सपोर्ट कंपनी थी, वो ऑर्डर सिक्योर कर लिया।
अभी लग गए काम करने में, भी बैग बनवानी है, मुश्किल काम तो अभी शुरू है। तो यहाँ वहाँ से अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर को झोपड़पट्टियों में, यहाँ से लेके गोरेगांव तक अलग अलग झोपड़पट्टियों में किसको 50,000 बैग, किसको 1,00,000 बैग, किसको 2,00,000 बैग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एंड आई वाज अ किड, तो बड़ी मासूमियत थी। तो हर रोज फोन करके पूछते थे भाई कितनी बन गई, कहते थे इतनी बन गई, ठीक है लिख लिया। क्वालिटी चेकर को भेज देते थे, वो कुछ देख के आया था, हाँ ये ठीक चल रहा है। अभी कुछ खटका नहीं, 2 महीने बाकी थे, ऑर्डर डिलीवर करना था। तो मैंने कहा कुछ यार जाके खुद देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो 1-2 बार पहले भी गए थे, लेकिन वो टाइम कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। इस टाइम एकदम अंदर घुस गए कि भाई क्या है क्या। समझ में आया कि भाई जो ये बोल रहे हैं ना उसका 10% भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो? इंडिया में क्या है ना, एंड दिस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट इश्यूज आई हैव। हाँ जी। कि लोग हाँ बड़ी हो गया सर, हाँ हो जाएगा, हो गया, तो हर बात में वो कहते थे हो गया। अभी दैट वाज नॉट देम सेइंग इट इज डन, दैट वाज देम सेइंग कि आपकी हाँ में हाँ मिला है ना, हाँ, है ना, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू से नो टू यू। करेक्ट करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये हुई कि रातों रात फैक्ट्रियां बिठाओ कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसे भी नहीं कि फैक्ट्रियां बिठाओ पैसे लगा के बिठाओ। तो कैसे ना करके 18 घंटे मतलब जगह रहता था। मम्मी उन दिनों बड़े परेशान रहती है, एंड शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड। वो पहले सोच रखी थी मम्मी ने कि ये तो बेटा नाम खराब करेगा, ये आवारागर्दी में पड़ गया है। अब शी वाज गेटिंग वेरी प्राउड कि ये दिन रात लगा के काम कर रहा है और इसका काम नहीं हो रहा है। तो शी यूज्ड टू से बेटा मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। आई सेड डोंट वरी, मैं इसको कैसे ना कैसे करूँगा ही, खींच लेंगे आप, खींच लेंगे। तो कैसे ना करके वो प्रोडक्शन तो कंप्लीट करवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना, कॉटन के प्राइसेस शूट अप हो गए और मैंने सामने कमिटमेंट दिया हुआ था। तो आई कुड हैव बैक्ड आउट। लेकिन डैड से एक बात सीखी थी बचपन से कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं रखा है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन पढ़ना पड़ जाए उस दिन आपके लिए देरी हो गई, ऑलरेडी डील हो गई मतलब हो गई, फिर हम नहीं मुकरेंगे। तो ये तो बात डिलीवर किया, मुनाफा की मतलब तो नुकसान हो गया। तो फिर मैं अमेरिका निकल गया। हाँ। तो वहां मैं पहले 2 महीने ऐसे ही निकल गया। अच्छा। वहां क्यों निकल गया, मैंने कहा कि वहां जाके काम करूंगा और डॉलर में खुद पैसे कमाऊंगा। हाँ। मॉम डैड कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस जाने के पैसे दे दो, थोड़े बहुत खर्चे के दे दो। वहाँ 2 महीने में पैसे खत्म, हालत खराब। 1-2 जॉब के लिए ट्राई किया वहाँ पे मतलब वहाँ कुछ अलग ही सिस्टम था, कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ जी। तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक इंटरव्यू के लिए गए थे न्यूयॉर्क सिटी में। मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना नदीम, जिसकी बात कर रहा था मैं पहले। तो हम लोग दोनों पहुंच गए थे न्यूयॉर्क की, काम करेंगे। तो वहाँ पर एक बंदे ने बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो गए हम। तो एक बिल्डिंग में घुसे तो वहाँ पर एक अजीब टाइप की ऑफिस थी, समझ नहीं, रिसेप्शन थी, ठीक है। अंदर उसने बुलाया तो एक बेड था, तो कहा भाई यहाँ बैठ जाओ। मैंने तो कहा भाई मैं तो नहीं बैठूंगा। मैं निकला वहां से, बोला नदीम चल यहाँ से, यहाँ अपना काम, अपनी टाइम का काम नहीं है, यहाँ से निकलो। तो समझ पाया आप क्या था? मुझे समझना था ही नहीं। उसके बाद जब उसने कहा बेड पे बैठो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझना। उम्र भी कच्ची थी, हाँ। समझ में भी कुछ आ रहा नहीं था। नए देश में, न्यूयॉर्क इज इंटिमिडेटिंग, इट्स अ बिग सिटी। तो कहा यहीं से भागो भाई। तो मैंने तो ठान ली कि आना जरूर है यूएस, लेकिन कोई लेजिटिमेट तरीके से आना है। हाँ जी। तो मॉम डैड को मैंने कहा भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, और तो उन्होंने कहा पक्का? तो मैंने कहा हाँ नहीं, यहाँ करनी है। मैंने दिन रात लगा के एग्जाम दिए, आई गॉट ग्रेट मार्क्स और मैं निकल पड़ा। आई गॉट एडमिशन, आई गॉट अ स्कॉलरशिप। आई डिडंट टेक दैट क्योंकि मैंने बदमाशी की। वो स्कॉलरशिप के पैसे बचा के आई बॉट वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कार। मुझे ऐसा लगा वो टाइम कि देख बॉस्टन कॉलेज खत्म करके तेरे को वापस आके डैड के साथ बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है, तो ये डिग्री कोलंबिया की हो या बीसी की हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। I had not thought that time कि I'll be working in the US after my graduation. तो कौन सी गाड़ी? तो वो टाइम that was the fastest car in the world. It was called a Mitsubishi 3000 GT V4. Wow. तो if you see the car even today, it's one of the most beautiful sports cars in the world. तो जब मैं US गया ना, तो हमारे यहाँ कैसा था ना, इन इंडिया
इट्स ऑलवेज अबाउट अथॉरिटी. अभी थोड़ा बदल गया है, बट दैट टाइम टीचर के अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते हो. सही बात है. मैं यूएस में फर्स्ट दिन क्लास में बैठा था. टीचर वाज एक्सप्लेनिंग समथिंग. आई थिंक वी वर सिटिंग इन अ स्ट्रेटजी क्लास एंड टीचर्स नेम वाज रॉबर्ट, आई थिंक. तो एक लड़का था टॉम करके, अमेरिकन गाय, मेरे पास में बैठा था. हम ओरिएंटेशन पे मिले थे एक दूसरे को. दैट्स ऑल वी न्यू ऑफ ईच अदर. तो उसने अपना हाथ ऊपर किया और कहा कि रॉबर्ट आई डोंट एग्री विद यू. मैंने कहा अरे इसकी तो ये गया काम से. नॉट ओनली इज ही कॉलिंग द टीचर बाय हिज नेम, उसको कह रहा आई डोंट एग्री विद यू. इतनी जरूरत, मतलब इसकी तो बैंड बजने वाली. बट टू माय सरप्राइज द प्रोफेसर रॉबर्ट ही सेड, टॉम व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू टेल द क्लास व्हाई. ये क्या माजरा भाई. ध्यान देते हैं भाई क्या चल रहा. तो फिर एक अच्छी सी डिबेट हुई दोनों के बीच में. Not in a bad way, not putting each other down, but just making their point of view. And at the end, Robert said, look, you're absolutely right, Tom. That is also another way to do it, but not necessarily the only way to do it. Oh, wow. So we are both wrong and we are both right. मैंने कहा ये तो कमाल है भाई, ऐसा होता है. हम भी अपना बोल सकते हैं. मतलब अपने में जो ओपिनियन है, उसका कुछ मान्य होता है. तो मैं तो हर क्लास में फिर सिर्फ हाथ ऊपर करके कहता था आई डोंट एग्री विद यू, कुछ पॉइंट हो या नहीं हो, जस्ट बिकॉज आई कुड से इट. लेकिन यू नो ये बात तो मजाक में कह गए, लेकिन इसमें एक बहुत डीप बात है कि जब तक आपकी ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू की इम्पोर्टेंस नहीं होगी या कोई वैलिडेशन नहीं करेगा, you will never gain the confidence to do anything. That's true. Since I was a kid, मैं questions बहुत पूछता था. मॉम परेशान रहती थी कि तू पिक्चर भी नहीं देखने देता. But there I suddenly found somebody who was engaging and entertaining my questions. क्या बात. तो उससे confidence बढ़ने लगा. Right? And I started doing well in school. In college, वहाँ पे school बोलते हैं. जी. तो उससे बहुत confidence बढ़ा. And वहाँ से निकले तो एक बात समझ में आई कि भाई अभी इंडिया वापस नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा वर्क एथिक की जरूरत है. यहाँ पे दूसरी कंपनी में काम करेंगे, थोड़ा कुछ सीखेंगे. तो आप नौकरी भी किए हो? हाँ बिल्कुल. किधर पे? There's a company called MicroStrategy. जब मैंने ज्वाइन किया the market cap was 100 million. कुछ बच्चों ने हमने मिलके वहाँ पे strategy.com शुरू किया just before the .com boom. And we became worth 40 billion. We became, in our early 20s we were multi-millionaires. अरे वाह. At least on paper. लेकिन इतना नशा हो गया था कि ऐसा लगा ये कभी नीचे हो ही नहीं सकता है. तो वो पेपर वेल्थ के अगेंस्ट हम उधार से और स्टॉक खरीद रहे थे दूसरी कंपनी का. फिर मेल्टडाउन हुआ तो जो फेरारी वगैरह ऑर्डर की थी वो सब कैंसिल करना पड़ा, बल्कि उधार हो गया. ऐसी हालत हो गई थी. लेकिन जब पैसे थे इतना एंजॉय किया. हमारी पार्टीज होती थी, हम फुटबॉल स्टेडियम रेंट करते थे पार्टीज के लिए. 3-3 क्रूज शिप लेके आते थे पूरी कंपनी. क्या बात कर. एक हफ्ते के लिए कंपनी बंद, 3 क्रूज शिप साथ में. वाह, क्रेजी. डिफरेंट लेवल. लेकिन जब मेल्टडाउन हुआ 2000 में तो जेब में 2 कौड़ी नहीं बची. मैंने कहा यही टाइम है भैया, बेटा निकल लो, अपना काम शुरू करो, इसको बढ़ाओ, अपने देश, बी प्राउड इन योर ओन क्राउड. तो धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम इन इंडिया. हाँ जी. अपने बम्बई शहर वापस आए. करेक्ट. बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ 2-3 साल. बड़े मतलब you know, because you get used to all that frictionless travel and system for everything. सब कुछ organized है, everything. You know, खुद का काम करते थे. Obviously वहाँ पर नौकर चाकर तो बम्बई में होते हैं और इंडिया में होते हैं, वहाँ तो नहीं होते थे. But even in that, it was so efficient because everything is taken care of. Correct. कि ये लगता नहीं था कि काम कर रहे हो. ठीक है. तो पहले 2-3 साल तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ वापस आके. और अभी इतने साल हो गए थे मॉम डैड से अलग रह के कि वो भी एक होता है ना कि वापस आके साथ में रहना भी थोड़ा लगा कि इससे तो प्यार कम हो जाएगा. I 100% agree with you. दूरी ऐसी चीज है कि प्यार बढ़ता भी है और करीबी ऐसी चीज है कि प्यार घट भी सकता है. तो मैंने कहा भाई और दूर भी नहीं जाना है माँ बाप से. only son, daughters were married with their own families. तो तब तक काम वाम बढ़ने लगा. बट क्वेश्चन नहीं किया किसी को आपने? मतलब लोगों ने आपको क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या कर रहा है भाई? .com का कुछ समझ नहीं था इंडिया में तब तक. मतलब ज्यादा से ज्यादा याहू मैसेंजर पे खेल रही होती थी पब्लिक. बिल्कुल बहुत क्वेश्चन किया, मजाक उड़ाया.
मैंने एक कंपनी मौज मोबाइल भी शुरू की थी, फिर बाद में मकान.com भी शुरू की थी। तो शॉर्ट में यही कहूँगा कि बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन यार ऐसा है ना कि वो उम्र में यार हंसो यार, आप मुझे क्या का बुरा लगना है। मुझे बुरा ही नहीं लगता था, मैं यहाँ से सुनता था, यहाँ से बात निकल। अब आप ढीठ होते हो व्हेन यू आर resilient, when you are thick skinned, कुछ नहीं लगता है यार। बोलो ना आप क्या बोलना है। मेरे तो आप, मैं आपको प्रिविलेज ही नहीं देता हूँ मेरे को बुरा लगाने को, आप कैसे मेरे को बुरा लगाओ। सही बात है। वर्स्ट कुछ है क्या जो आपको याद है किसी ने बोला और आपको लगा ये क्या बोल दिया भाई? लोग बेइज्जत कर देते कभी कभी बिना जान, मतलब मे बी दे डिडंट डू इट डिलिबरेटली, लेकिन किसको मीटिंग में गए, सुबह 10 बजे बुलाया है, दोपहर के 3 बज गए, वहीं पे कुर्सी पे बैठे हम बाहर, मतलब 5-6 घंटे। ज़्यादा दिल्ली में होता था, सॉरी दिल्ली हाइट्स पर, बम्बई में इतना नहीं होता। बम्बई में टाइम के पाबंद हैं बहुत लोग। बम्बई की ये बात, ये खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि टाइम लोगों के, एंड पीपल आर क्विक, है ना। किसको रास्ता पूछो तो या तो बोल देगा नहीं पता है, तो फट 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 करके आपको बता देगा। बैंगलोर में रिसेंटली गया था, वहाँ पे उसको रास्ता पूछा, क्योंकि वो गूगल मैप्स बराबर बता नहीं रहा था मुझे, तो 5 मिनट तो ऐसे ही खड़े थे, उसने मुझे बोला ही नहीं। मैंने कहा यार ये क्या टाइम पास कर रहे हैं। नहीं पता है तो ना बोल दे। और कई बार इधर रास्ता भी ऐसे सीधा जाओ बोल देते हैं ना, क्योंकि टाउन की तरफ बोलना होता है या इस तरफ बोलना होता है, तो दो ही तरफ है। हाँ वो बात भी सही, इट्स अ स्ट्रेट रोड, तो सीधा चले जाओ। आप सीधा जाओ, आप सीधा जाओ। कोई बाहर से आया तो समझिए यार हर बात में सीधा जाओगे। हाँ सीधा जाते जाते पहुंच जाओ घर तक आपके। बट that was there were times like that। कोई कह देता था कि यार कुछ बड़ा, कुछ ढंग का काम कर फिर आके बात करना। अच्छा, मतलब सुनी ऐसी बातें, ताने सुने कि कोई कह देता था हमारी कम्युनिटी में रिश्तेदार लोग जो होते हैं, जो ज्यादा करीब होते हैं ना, वो ज्यादा रूथलेस होते हैं। वो क्योंकि शायद वो आपका अच्छा भी चाहते हैं, तो कोई लेवल पे। सही बात है। तो वो कह देते हैं क्या मजाक काम कर रहा है, पंडितों का काम करे, क्या लगा रखा है, डैड ने इतना अच्छा बिजनेस बनाया है, इतने साल मेहनत करके उनकी मदद कर। कहा ठीक है भाई, आपकी नजरिए से ये बात भी सही है। Was there a period where that you see as the boom movement for Shaadi.com, where you know it that this is that point when I remember कि यार अब फटा? 2004। हाँ ना, 2004 में मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया इंडिया। 2002 से 2004 तक मैं आधा टाइम वहाँ अपना ऑफिस चलाता था, बिकॉज हमारी NRI ऑडियंस थी ज़्यादा। करेक्ट। और 2002 में हमने सगाई का नाम Shaadi.com कर दिया। अच्छा। 2003 में हमने बिजनेस मॉडल बदल दिया। पहले हम चार्ज करते थे आप लिस्टिंग करने के लिए, तो कोई भरोसा ही नहीं था क्यों कोई पैसे देगा लिस्टिंग करने। मतलब गारंटी तोड़ना। हाँ, फिर हमने कहा कि आप एक दूसरे से कनेक्ट करो, लेकिन जब बात करनी होगी तो पैसे देना। तो जब कनेक्शन होने लगे ना, तो वो फटने लगा। मैं कहा यार ये क्या हो गया यार। मतलब और इन्वेस्टर थे नहीं बाहर के। हाँ जी, हाँ। और मेरे 2 कजन्स काम करते थे मेरे साथ, ठीक है। तो मतलब पैसे आने लगे कि 20-30 लाख रुपए महीने के प्रॉफिट। मतलब ऐसे हिल गए थे हम कि यार इस पैसे का करें क्या। ऐसे लगने लगा कहाँ क्या करें। इतनी सोच नहीं थी, इतनी मतलब थॉट नहीं था कि एक गाड़ी ले ली, चलो एक घर खरीद लिया। थैंकफुली जो घर में आप आए थे मॉम डैड के पास है, वो जान करके पास में ही लिया। और मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं हमेशा खुली जगह में रहना पसंद करता हूँ। तो मैंने एक कंडीशन भी डाल दी है, घर की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, कि साथ में नहीं रहना है, उससे लड़ाई होती है। दूर नहीं जाना है क्योंकि घर पास होना चाहिए। तो कफ परेड में ही जगह लेनी है। 4-5 बिल्डिंग की दूरिया में, और टेरेस फ्लैट लेना है। तो ब्रोकर कहता है भाई ऐसे चुन के 5 ऐसे फ्लैट है कफ परेड में, हाउ कैन आई गेट। आई सेड भाई तू लगे रहे। तो he said there is one lady in this building, she might sell. I said वहाँ जा। She said she decided not to sell. तो मैं उसको हर महीने फोन करता ब्रोकर को, फिर जा। नहीं यार वो ना कह रही, वो मेरे को डांटती है, गाली देती है। ऐसे तू जा फिर। एक दिन पता नहीं क्या हुआ वो औरत को, she said ले ओके आई वांट टू सेल। मैंने कहा 15 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन खत्म कर। तो वो हो गया, घर ले लिया। ह्यूज टेरेस, वी हैव 1500 स्क्वायर फुट ओपन टू स्काई टेरेस। गाड़ियां ले ली। अभी करें क्या। समझ नहीं आ रहा था। तो एक और सवाल था मेरा। हाँ जी। आप बंदे में पैसा डालते हो कि धंधे में?
अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हेन आई इन्वेस्ट तो बंदे में, अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज है तो धंधे में। बट आप एक बार लेट स्टेज हो गया ना, फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता, मार्केट सब करती है। सही बात है। ऑल्सो इन इन्वेस्टर स्पीक, आप थोड़े से हल्के से कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप ये कैश एंड बर्न वाली फिलोसफी में ज्यादा बिलीव नहीं करते। यार डिफरेंट, क्या कहते हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। हाँ राइट, मतलब कि वक्त देख के स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। ओके। जैसे पिछले 2 साल में काफी मोमेंटम कंपनीज थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने भी 2-4 ऐसी की कि बहुत हाई बर्न था, लेकिन मोमेंटम कंपनीज हैं तो मतलब दूसरा कोई आके ज्यादा भाव में ले लेगा, द ग्रेटर फूल थियरी एज दे कॉल इट। लेकिन बाय नेचर आई डोंट अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ हाउ दे कैन एवर बिकम प्रॉफिटेबल। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा खर्चा करो, अनप्रॉफिटेबल रहो 2-4-5 साल 10 साल। लेकिन कोई ऐसे मॉडल्स है कि यार आप कुछ भी कर लो, नहीं आएगा पैसा, नहीं प्रॉफिटेबल आएगा, वो मार्जिन आपका श्रिंक ही होगा। तो वो मार्केट से आई हैव स्टेड अवे। आई लाइक बिजनेसेस दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिजिटल फुटप्रिंट। अगर प्राइमरीली डिजिटल हो तो बहुत ही अच्छा। हाँ जी। और हम फेमस पाव भाजी की दुकान अपना सरदार पाव भाजी के ही गली में अभी ट्रेवर्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो देख रहे हैं। वो बड़े प्यार से बटर डाल के सरदार पाव भाजी, वो ज्यादा ही हो गया आजकल, थोड़ा ज्यादा हो गया। वो पूरा पैकेट पहले बटर डालता था, फिर भाजी डालता था। सही बात बोले आप। तो ये हम बात तो इस बात पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मोजरबेर की सीडीज अगर आपको याद है तो कमेंट्स में बताइए। उस सीडी के कारण मैंने 99 पिक्चर ली थी। हाँ, वो 3-in-1 सीडी आती थी और 2-in-1 आती थी। तो एक पिक्चर जो चल रही होती थी वो डालते थे वो लोग, और फिर एक आध ऐसी डाल देते थे जो नहीं चल रही है, अब चलेगी इसके। तो मैंने 99 आज पता लगा मेरे को कि आपने प्रोड्यूस की है। अच्छा। और आप भी हैं उसके अंदर। उसमें वो तो गेस्ट है ऐसे ही, मतलब एक कैरेक्टर प्ले किया। वो कैरेक्टर वो राज और डीके जो है ना, टुडे इंडियाज़ टॉप डायरेक्टर्स, वो हमेशा कैरेक्टर जो लिखते हैं वो किसको देख के ही लिखते हैं। तो वो कैरेक्टर का नाम पिक्चर में एजीएम था। ही इज अ गैम्बलर। एजीएम आर माय इनिशियल्स। ऑफिस में मुझे सब एजीएम बुलाते हैं। अच्छा? गोपाल मित्तल। अरे वाह। लेकिन देखो, पिक्चर बहुत अच्छी बनी, टाइमिंग थोड़ा गलत रह गया। मैं टाइमिंग की बात कर रहा था ना, स्ट्राइक हो गई मूवी प्रोड्यूसर्स। करेक्ट। जो मल्टीप्लेक्स फिल्म, एंसेम्बल फिल्म बोलते हैं, मल्टी स्टार, वो हमने शुरू की इंडिया में। उसके बाद बहुत सारी ऐसी पिक्चरें बनी which went on to become mega hits, which were based around how 99 was made. उसके पहले मैंने एक पिक्चर में काम किया था, फ्लेवर्स, यूएस में। अरे वाह। अभी ये दोनों पिक्चर आएगी ओटीटी पे। हाँ क्या? हाँ, तो पीपल विल गेट टू वॉच। वेरी एम्बैरेस्ड आई एम, बट आई थिंक यार इतना काम किया है, किसने तो मेहनत की है तो देखनी चाहिए। लोगों को मजाक उड़ाए तो उड़ाए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट फ्लेवर्स वाज अ ग्रेट मूवी, देयर आई प्लेड अ सेंट्रल रोल। हाँ, तो मजा आया। आई मीन वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ। ये मुंबई का कीड़ा था कि आपको कि हीरो बनना था? नहीं, ऐसा कुछ कीड़ा था नहीं, कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। मतलब हम देखो साउथ बॉम्बे में रहते थे। ये ज्यादा कीड़ा जो होता है ना हीरो बनने का, जू में आता है। एक तो वहाँ, और मोस्टली जो आप देखोगे ना जो हीरो बने हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं बॉम्बे में, वो बाहर के आए हुए हैं सब। हाँ, सही बात है। क्योंकि जो मुंबई में रहता है उसको पता है चांस ही नहीं है। वैल्यू नहीं होती। उसकी लाइन लगी है वहाँ पे, कितने धक्के खाओगे, राइट? सो दे नो दैट। जो बाहर से आता है उसको समझ नहीं रहती है कि क्या हो जाएगा मेरा, कैसी चटनी बनेगी। तो वो आ जाता है विद ड्रीम्स इन देयर आईज। यस। और किसी ना किसी की लग जाती है लॉटरी। मेहनत भी लगती है ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू गेट लकी एज वेल। बारिश की आपकी कोई कहानी मुंबई की? मुझे याद है, ये जो प्रॉब्लम हुई थी 2000 कब हुई थी, 7 में हुई थी, जब बारिश 2005 में ना, 2005 सॉरी 2005, जब काफी लोगों का देहांत हो गया, जब मुंबई ने अपनी स्पिरिट दिखाई थी, लोग आ गए थे जगह जगह से। 26 जुलाई साउथ मुंबई में क्लियर था। क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं था। तो किसको पता नहीं, हमारी ऑफिस साउथ मुंबई में, वो टाइम वर्ली बिल्डिंग से काम करते थे हम। हाँ जी। मतलब थोड़ा बहुत पानी था, बट यू कैन स्टिल ड्राइव, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। और वहां ऐसे चल रहा है जैसे कोई मतलब बाढ़ का बाप आ गया हो, है ना? तो ऑफिस से लोग निकल गए, क्योंकि हमको पता नहीं, न्यूज़ पे कुछ चल रहा था, लेकिन इतनी समझ आई नहीं थी। अभी सब लोग ऑफिस से निकल गए। अभी
घंटे हो गए लोग घर नहीं पहुंचे, और फोन इतने मोबाइल फोन थे नहीं लोगों के पास। करेक्ट। ठीक है, 2-4 थे लोगों के पास, लेकिन इतना कॉमन नहीं था मोबाइल फोन वो टाइम में। तो फैमिलीज कैसे भी करके ऑफिस फोन पे लगा रही है, ये वो घर पे नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ। मैं तो घर पे पहुंच गया तब तक, सही कुछ बात। नहीं था, कफ परेड जाना था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया यार। तब न्यूज़ ऑन किया तो देखने लगे कि ये हालत इतनी ख़राब है। तो हमने इमीडिएटली एक टास्क फोर्स बिठाया। क्या बात कर रहे हो? ऑफिस की पब्लिक के लिए? ऑफिस की पब्लिक के लिए। और मैंने कहा भाई मैं तो घर नहीं आऊँगा तब तक ये हर एक आदमी घर नहीं पहुँच जाता। सो आई टुक अ लॉट ऑफ बेड शीट्स, पिलोज, और जो जब तक न्यूज़ जो आ गई थी, जिस लोग के बारे में समझ गए थे हम कि देखो अभी निकलना मुश्किल है, तो सबको हमने कह दिया था नोबडी कैन लीव। तो सबके लिए हमने अरेंज किया बेड्स, बेड शीट्स, मैट्रेसेस, पिलोज। ऑफिस में कैफेटेरिया टाइप बना दिया, राइट। और फिर एक टास्क फोर्स बनाया, 4 लोगों की टीम बनाई, who went and found each individual across the city hours away। पानी से निकल के लोगों को ढूंढा। कोई बस में अटका हुआ है, कोई रास्ते पे बैठा हुआ है, बट कैन नॉट मूव। कैसे भी करके उनको सपोर्ट दिया, कोई रो रहा है, और उनको घर पहुंचाया, चाहे वो रात नहीं अगले सुबह पहुंचाया, लेकिन उनको घर पहुंचाया। अभी जब हमने ये किया तो लोगों को पता चला कि हम कर रहे हैं, तो लोगों के स्कूल के बच्चे भी फंस गए थे, और माँ, मतलब हमारे ऑफिस के लोग के थोड़े बहुत और बाहर के भी, तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, बेटा मेरे बच्चा नहीं मेरे को मिल रहा है, मैं क्या करूं। तो हम अभी ऐसा थोड़ी बोल सकते कि आपकी मदद नहीं करेंगे, तो हमने बस दूसरों की भी मदद शुरू कर दी। सो दैट डे आई रियलाइज्ड कि भाई धंधा करना, मुनाफा कमाना दूसरी बात है, लेकिन लीडरशिप का जो मतलब होता है वो एक बहुत दूसरी बात है। सही बात। तो जब ये कोविड हुआ रिसेंटली, और तब भी मुंबई की काफ़ी स्पिरिट, यहाँ की जो नेवर से डाई स्पिरिट है, बहुत तगड़ी है भाई। तो तब फिर देखने को मिला, और यहाँ फिर हमने वही किया, लोगों को ऑक्सीजन, ये वो। तो इस टाइम तो ऑफ कोर्स विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और सबके पास फोन था, हमने एक प्रॉपर टास्क फोर्स बिठाया, 24/7 मैन्ड। Anybody needs any medicine, any oxygen, anything, anywhere in the country from our office, who is employee of our office, 24/7 there were people on the phone, आपको वो पहुंचा के ही रहेंगे। क्या बात। हॉस्पिटल में रूम चाहिए, हम कैसे ना करवा के रहें। अभी जैसे पिछले टाइम हुआ फिर यही हो गया कि अब आप एक्सटेंड कर रहे हो हेल्प, तो सब करना ही पड़ा। अभी लोग फोन करने लगे कि ये करो वो करो, तो वो सबके लिए ओपन हो गया। और बहुत से लोग मतलब वो टास्क फोर्स में जुड़ गए और अपना खुद वॉलंटियर कर रहे थे टाइम हेल्प करने को। और हमने एक मैसिव डेटाबेस बना दिया, और उसको हर घंटे अपडेट करते थे, ऑक्सीजन कहाँ है, दवाई कहाँ है, हॉस्पिटल रूम्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और लोग को ना कि सिर्फ नंबर देते थे, क्योंकि वो तो इंटरनेट पे भी मिल रहे थे, और एक बार आप फोन करो तो कुछ नहीं था। सही बात है। जाकर कनेक्शंस यूज करके जो भी करना था। रोहित है कार्निक जो मेरे साथ काम करते हैं, अरे वाह, he used to head this task force, और उसको हमने वेव 1 में चलाया, वेव 2 में चलाया। I cannot say whether we saved any lives or not, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक तरीके से इम्पैक्ट किया, और एक तरीके से हमारी टीम ने भगवान का काम किया। हाँ जी, हाँ। वो 2-4 हफ्ते जो निकले, बेकायदा उन्होंने भगवान का काम किया। तो ये जो काम होता है ना, हम इसे मुनाफा, सेल्स वगैरह, लेकिन असली चीज ये होती है कि ह्यूमैनिटी हैज टू, एग्जैक्टली। तो हमारा नाम ही पीपल ग्रुप है। जब हम पहले सोच रहे थे नाम क्या रखे, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था, कोई ये सत्यनेट, ये हुआ टैक डिजिटल। मैंने सोचा यार सिंपलिसिटी and timelessness are very important things, and ultimately हम क्या कर रहे हैं? What is the most important thing in our business, in our industry, in the type of business?
Shaadi.com is bringing people together. Makaan.com was finding people homes. Yeah. You know, Moj was making people have entertainment. Correct. When we invest, who do we bet on? People. Yeah. तो यार मैंने देखा यार people तो यार obviously किसने लिया होगा यार. हाँ. किसने तो ले रखा होगा people group. नहीं लिया सर्च होता. किया तो देखा किसने नहीं लिया. अरे वाह. Sometimes the most obvious hidden treasures are right in front of your eyes. Correct. तब अब तो जाके फिर मतलब डोमेन ही इतना मस्त हो गया. हाँ, तो फिर हमने रखा ना और बस आज उसी के नाम से जाने आते हैं. मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ी रील्स चलती हैं जहाँ इंटरनेशनल शार्क टैंक का ना ये पूछते रहते हैं कि इनका जो इन्वेस्ट हुआ था इनका हुआ क्या. तो ये शार्क टैंक इंडिया केवल आपके साथ होता है क्या ऐसा? हाँ, क्या मतलब क्या होता है? जैसे आपने इन्वेस्ट किया हो कंपनी के बारे में लोग पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे आपने पैसे डाले थे उनका क्या हुआ? हाँ बिल्कुल पूछते हैं लोग. लेकिन इट्स अर्ली. आप देखिए फेब में शार्क टैंक खत्म हुआ था जी. दिसंबर में हमने शूटिंग खत्म की. हाँ. अभी हुआ है अगस्त. 7-8 महीने हुए हैं. तो अभी तो कुछ बताना ही है. तो आउटकम्स विल टेक टाइम. लेकिन 3-4 जो कंपनियां हैं. हाँ जी. एक कंपनी है जिससे मैं कल ही मिला था, उनके लिए मैं थोड़े पैसे भी और रेज कर रहा हूँ. अरे वाह. तो उनका सेल्स था 7 लाख रुपए का जब वो शार्क टैंक पे आए थे. स्किपी नाम है. अप्रैल में उन्होंने किया 2 करोड़ का सेल. अरे वाह. तो 6 महीने के अंदर. तो शार्क टैंक से जो पब्लिसिटी मिली है ना लोगों, दैट हैज चेंज द गेम. तो 4-5 ऐसी कंपनी है जो मैं जानता हूँ जिनकी सेल्स 5x से लेके 10x तक पहुंच गई है. वाह. राइट. अभी उसको सस्टेन कैसे करना वो मुश्किल है. कि 3-4 महीने तो आपको शार्क टैंक का फायदा हो गया. हाँ जी. हाँ. उसके बाद आप सस्टेन कर पाओगे और बढ़ा पाओगे वो आप पे निर्भर करता है. सही. और वो कर पाओगे तभी जाके हमारा फायदा होगा. हमको रिटर्न मिलेगा. नहीं तो ये गेम मैंने काफी सालों से देखा है. हाँ. आपकी देखो इसका सीधा साधा फॉर्मूला है. हाँ. 50 to 60% of your companies will become zero. And they must. क्योंकि अगर नहीं हो रहा है वो, that means you're not taking enough risk. मतलब सेफ खेल रहे हो, आपके रिटर्न भी सेफ होंगे. करेक्ट. तो इससे बेटर स्टॉक मार्केट में डालो. अगर आपको अल्फा रिटर्न्स चाहिए, 45% IRR, the type of IRR that I've managed to have over 15 years, yes, then you have to take very big bets. And that means 50-60% of your companies will fail. Yeah. ठीक है. उसमें से जो बची उसमें से about 30%, 20% I would say, not even 30%. So yeah, will return. जो बची उसमें से आप 5% सेपरेट कर दो पहले. ठीक है. ठीक है. उसमें से जो बची, हाँ जी, half will just return the capital that you put. Okay. उतना आ जाएगा. The other half will give you anywhere from 3x to let's say 10x. So in a way compensate for the 50 others. For the 3x to 10x, right? हाँ. So they will make back all the money you have invested. Yeah. But the real return that you will get, where it changes the game entirely, is the 5% of companies that will make you more than 100x. तो अगर आप 100 कंपनी में करोगे, not even 5%, शायद 2-3%, 3. If you are good, if you know what you're doing, right, you will get more than 100x. Correct. That changes the game. Yeah. अभी शार्क टैंक में ऐसी कंपनी मिलेगी नहीं मिलेगी, we have to see. हाँ जी. Because एक selection bias भी हो गया. You are not seeing everything. You are seeing certain type of companies. Yes. तो we'll see. I don't know. हाँ. लेकिन मुझे लगता है कि हर सीजन में 2-3 कंपनी तो निकल पड़ेगी. हाँ. Because you are investing in 60-70 companies in every season. Yes. अगर 2-3 are out of 6-7 sharks, क्या आप वो कंपनी में हो नहीं हो? हाँ, ये भी तो लग रहा है. तो not just luck, it's also about which company you're gauging also, right? You are also battling with the other sharks, so there is luck, but there is the other aspect. Also मैंने एक तरीके से अपनी बीवी को कई बार बोला, मेरे हिसाब से आप सूत्रधार हैं. जैसे मैं एज ए कंटेंट प्रोड्यूसर, अगर वो रियलिटी टीवी शो प्रोड्यूस कर रहा होता तो मैं अपने टॉक बैक में बोल देता, अनुपम भाई टेक ओवर. तो ऐसा है क्या कि कई बार आप फिलर, मतलब मेरे को हमेशा ऐसा लगता था अब बात थोड़ी बैठी तो अनुपम भाई कुछ बोल देंगे फिर समझ में आ जाए. जैसे आप
समझा भी देते थे ना ऑडियंस को कि देखो क्या है कि ये ऐसा सा सीन है। हाँ तो नहीं वो मुझे पता नहीं वो काफी लोग एक्चुअली सोचने लगे कि मैंने शो प्रोड्यूस किया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोग कहते थे यार मेरे को ले लो शो में। भाई मैंने कहा मेरे को खुद का नहीं पता मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे, मैं तेरे को कैसे ले लूँगा। तो बट आई थिंक इट इज जस्ट अ पर्सनैलिटी थिंग। मुझे क्या है ना, मेरा दिमाग कैसे काम करता है, आई टेल यू, आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन, ना ही मैं इंजीनियर हूँ। मुझे बात तब समझ में आती है जब कोई मुझे ऐसे समझाए जैसे कि मैं 8 साल का बच्चा हूँ। तो मैं 2 रीज़न के लिए बोलता हूँ ऐसे कि एक तो मैं अपने लिए साफ कर लेता हूँ बात एकदम उसको बेसिक्स पे लाके कि भाई यही है ना, तुमने अलग अलग तरीके से काफ़ी फैंसी वर्ड्स यूज़ करके बताया है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ, क्या ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो उस चक्कर में ऑडियंस भी समझ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक उससे लोगों को शायद लगना लगा कि ये सूत्रधार है या प्रोड्यूसर है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कैसा लगा आपको? मजा आया यार। आई मीन दिस इज नाइस वे टू डू इट, है ना? कि ना हमने कुछ प्लानिंग की ना कुछ ट्रेनिंग की। आई मीन वी जस्ट गॉट इन एंड हैड अ कन्वर्सेशन जस्ट लाइक चैटिंग टू अ फ्रेंड, गॉट टू नो यू, yes, you know, which is nice. Well, great, Siddharth. Same here. Thank you so much. Awesome meeting you. Same. And you're doing a great job. Thank you so much. Thank you, Mashable Bye India. guys. Thank you.